अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मेरा नाम अकील अहमद है, आपका टीचर। कोर्स कोड नंबर 1339 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग ये पढ़ा रहा हूँ आपको इस चैनल के ज़रिए से। ठीक है, लास्ट लेक्चर जो मेरा था मैंने आपके सामने दिखा रहा हूँ। मैंने ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 थी 3 कॉलम कैश बुक की, वो आपको पढ़ के बताई थी। चूँकि लेक्चर बड़ा हो जाता उस वजह से पूरा मैं कर नहीं सका, तो अब उसका दूसरा पार्ट जो है मैं अभी आपके सामने यहाँ पे हल करके दिखाता हूँ। इलस्ट्रेशन 4 3 कॉलम कैश बुक कैसे बनती है। थोड़ी बड़ी हो जाएगी, मैं आपके सामने पूरी ड्रॉ करूँगा। और कल तो मैंने इसको सिखा दिया था सारी ट्रांजेक्शन के अंदर किस तरह होगी। हम एक दो ट्रांजेक्शन कल पढ़ना भूल गए थे, वो थी शायद अभी आज पता चल जाएगी। वो एक नज़र में तेज़ पढ़ देता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन थी, रजिस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 लास्ट टाइम मैंने कल डिटेल में पढ़ी, इससे पहले डिटेल में पढ़ी थी मैंने आपके सामने बता दिया। आज मैं जल्दी पढ़ता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक ऑफ हमज़ा अहमद फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013। आप इसको नोट करते जाएं, क्योंकि जब तक आपके पास सवाल नहीं होगा तो मैं सॉल्यूशन करूँगा तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगी। नोट कर दें, अगर किताब है तो सही है, कि जिनके पास किताब नहीं है वो उसको नोट करते जाएं। ठीक है, जनवरी की 1 तारीख को आपके पास जो ट्रांजेक्शन है, बैलेंस ऑफ कैश ₹4000, कॉमा क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक ब्रैकेट में ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट ओवर ₹10,000 फुल स्टॉप। जनवरी की 2 तारीख है, रिसीव फॉर कैश सेल्स ₹6,000। जनवरी की 3 तारीख है, डिपॉजिट अ चेक फॉर ₹1,500 रिसीव फ्रॉम इदनान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। जनवरी की 5 तारीख मिस्टर इकबाल settle his account by check of ₹1,800 after a discount of ₹300 was allowed. 10 तारीख paid to Mr. Zia by check of ₹1250 and receive a discount of ₹50. जनवरी की 17 तारीख पेड चेक्स इनटू बैंक रिसीव अर्लियर फॉर ₹3,000। जनवरी की 18 तारीख पेड वेजेस बाय कैश ₹1100 फुल स्टॉप। जनवरी की 25 तारीख ड्रू कैश ₹100 फॉर पर्सनल यूज़ बाय प्रोप्राइटर। मालिक ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कारोबार से ₹100 का कैश निकाल लिया है। ऐसे जब मालिक ज़ाती कारोबार से कोई सामान या पैसे निकाल ले तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग कहते हैं। ड्रू फ्रॉम बैंक ₹400 फॉर ऑफिस यूज़। अब यहाँ पर जो निकाले हैं ऑफिस यूज़ के लिए निकाले, या ड्राइंग नहीं है। ठीक है ना, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी जो हम बनाएंगे आपके सामने। कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में हमने कल बता दिया था, ऐसी एंट्री जो दोनों तरफ इफेक्ट करे, यानी बैंक कॉलम को भी और क्रेडिट और कैश कॉलम को भी। यानी एक ही ट्रांजेक्शन जो दोनों तरफ जिसकी एंट्री की जाए उसको कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। अब उसके कैपिटल सी से जाहिर करते हैं, LF के अंदर कैपिटल सी लिखते हैं। अभी हम करके दिखाते हैं। तो ये आपके सामने दिखाया था, ये सॉल्यूशन भी हुआ आपका आपके सामने। ये सॉल्यूशन है, ये कल मैंने सब बता दिया था। मेरा इससे पहले वाला लेक्चर देखिए आप क्वेश्चन का, उसमें पूरी डिटेल से बताया है। अब मैं आपके सामने सीधे सॉल्व करने जा रहा हूँ। ये सॉल्यूशन वो भी आपकी किताब का है, मैं अपने तरीके से सॉल्व करूँगा भी ये। ठीक है, ये 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है, 3 कॉलम। ये 3 कॉलम ये होते हैं कि आपका डिस्काउंट कैश बैंक, डिस्काउंट कैश बैंक डेबिट साइड पे हो गया ये, या जिसको रिसीट साइड बोलते हैं। इसी तरीके से आपका क्रेडिट साइड पे भी है, क्रेडिट साइड पे भी डिस्काउंट कैश बैंक। इसी तरतीब से बनाए जाएंगे, जिस तरतीब से यहाँ पे बने हुए कॉलम उसी तरतीब से यहाँ भी बनाएंगे। बाकी ये कॉलम तो सिंगल कैश बुक हो या डबल कॉलम कैश बुक हो, ठीक है ना, सब में ये होते हैं ये वाले कॉलम। तो चलें स्टूडेंट्स, अब हम बनाने जाते हैं 3 कॉलम कैश बुक। आपको मैंने शुरू में पहले बताया था, जब भी कोई चीज़ बनाएंगे आप 3 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो आपकी जो एग्जामिनेशन कापी होगा डबल सफ़ेद का साइज़ वाली लीजिएगा पेज को, जो दोनों साइड से खुलती है ना, ये तो साफ बनेगी, आपसे गलती नहीं होगी। तो आप पहली लाइन छोड़ेंगे, दूसरी लाइन छोड़ेंगे, तीसरी लाइन छोड़ेंगे और ये चौथी लाइन से कैश बुक बनाएंगे। स्केल रखेंगे पूरा, जिस तरह मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आप भी देख लें। ड्रॉ असल स्टूडेंट को करना नहीं आती है ड्रॉ करना सही तरीके से ना। ये स्केल रखा हुआ मैंने, या पेंसिल से करिए, एग्जाम के अंदर बनाइएगा।
मैं आपके सामने ज़रा पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको नज़र आए कैमरे में। एग्ज़ाम में आप इसको पेंसिल से बनाइएगा। एक लाइन हो गया हॉरिजॉन्टल, एक पूरी लाइन हो गई सफ़े की। ये दो बड़ा सफ़ा सेंटर का सफ़ा होता है बीच का आपके रजिस्टर का। फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरी लाइन पे फिर इसी तरह एक लाइन खींचेंगे। थोड़ा लिखने में आसानी होगी आपको, साफ साफ लिख पाएंगे आप। ठीक है, ये इस तरह लाइन बनाई। जब भी 3 कॉलम कैश बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, नज़र आ रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर की जो लाइन है बिल्कुल पेज का, यहाँ से एक लाइन खींच लेंगे। इसमें इम्तान में जो ट्रांजेक्शन आएंगी 5, 6, 7 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं आएंगी। 2-3 डेबिट में चली जाएंगी, 2, 3, 4 क्रेडिट में चली जाएंगी, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं होगी ये हम आधे सफ़े के ऊपर बना लेंगे। ठीक है, इसमें भी आपके कॉलम बच जाएंगे, लाइनें बच जाएंगी। ये आपने बना ली है, ये टी अकाउंट में जाए उस तरीके की शक्ल की हो गई, टी की शक्ल की। अब क्या करेंगे, ये हिस्सा जो है हमारा राइट साइड का हिस्सा, ये क्रेडिट साइड है या पेमेंट साइड है। पेमेंट और क्रेडिट साइड जितने भी कैश की, बैंक की या डिस्काउंट में आपको डिस्काउंट मिलेगा वो यहाँ पे होगा। और ये जो लेफ़्ट साइड है आपका, इस लाइन से लेफ़्ट साइड वाला हिस्सा जो है ये रिसीट साइड, वसूलियाबी साइड है। रिसीट है, यहाँ पैसा वसूल होगा, या तो कैश में आएगा या बैंक में आएगा या उसके ऊपर डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है ना, इन 3 साइड पे। और इसको हम डेबिट साइड भी कहते हैं। ठीक, 3 कॉलम। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम 3 कॉलम बनाते हैं। पहले अमाउंट के जो 3 कॉलम होते हैं उससे कहलाती है ये 3 कॉलम कैश बुक। अगर अमाउंट का 1 कॉलम है कैश बुक में तो 1 कॉलम कैश बुक होगी। अगर अमाउंट के 2 कॉलम है कैश बुक में 2 कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक। अगर अमाउंट के 3 कॉलम है कैश बुक में तो 3 कॉलम कैश बुक। बस 3 कॉलम से ज़्यादा नहीं होते कैश बुक में। पहले मैंने ये अमाउंट कैश का कॉलम खोल लिया। चलो इसको मैं बना लेता हूँ आपकी किताब के मुताबिक। आपकी किताब में ये बैंक का रखा है, पहला कॉलम 3 कॉलम कैश में बैंक का बनाया है। इसके बाद आपकी किताब में आप कहीं भी रख सकते हैं, कॉलम का मसला नहीं है, लेकिन एक जिस तरतीब से आप डेबिट में बनाएंगे उसी तरतीब से आपको क्रेडिट बनाना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप इसको कैश कर सकते हैं, इसको बैंक कर सकते हैं, आगे डिस्काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपकी किताब में इसको बैंक बनाया है, फिर इसके बाद वाला कॉलम जो कैश बनाया है तो मैं उसी तरतीब बना देता हूँ, और उसके बाद वाला कॉलम डिस्काउंट का बनाया है। ये 3 कॉलम हो गए अमाउंट के, इसलिए 3 कॉलम कैश बुक है। ठीक है, अब ये हमारा कोने वाला लास्ट लेफ्ट साइड का बिल्कुल स्टार्टिंग कॉलम जो होगा वो डेट का कॉलम होता है। वो तो बाय डिफ़ॉल्ट है, हर कैश बुक के अंदर डेट का कॉलम आएगा। और उसके बड़ा जो कॉलम है, ये बड़ा वाला जो है पर्टिकुलर सा कॉलम है, इसमें हेड ऑफ अकाउंट या टाइटल ऑफ अकाउंट तफसील लिखी जाती है। डेट के कॉलम को हमने 2 हिस्सों में कर लिया। ये जगह कॉलम आ गए डेबिट साइड में। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड लिखते हैं यहाँ पे, DR से जाहिर करते हैं डेबिट को। ठीक है, या इसको हम रिसीट साइड भी कहते हैं, रिसीट RECEIPT। आप ये इसको लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये रिसीट साइड है। और यहाँ पे ये कौन सी आपकी क्रेडिट साइड है, ये इसको पेमेंट साइड भी कहते हैं। यही जो कॉलम आपके ने आप डेबिट साइड में कर रहे हैं यही क्रेडिट साइड में खोल लेते हैं। ये पहले डेट का कॉलम आ गया इधर, डेट की कॉलम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं तारीखें लिखने के लिए छोटा। ठीक है, अब यहाँ से आए थे 3 कॉलम बनाते हैं हम राइट साइड से बिल्कुल। चलो जी, अब हम ये इधर के क्रेडिट साइड के कॉलम 3 कॉलम खुलते हैं। लेफ्ट क्रेडिट साइड के बिल्कुल राइट हैंड साइड का पहला कॉलम बनाते हैं। राइट साइड से पहला आपका हो गया बैंक का कॉलम, जिस तरतीब से हमने डेबिट साइड में बनाया उसी तरतीब से क्रेडिट साइड में। दूसरा कॉलम हमारा हो गया कैश का हो गया। तीसरा कॉलम हमारे पास हो गया डिस्काउंट का, आपकी किताब की बिल्कुल मुताबिक। ये आपके पास कॉलम हो गए। अब मैं इस कॉलम को फिल करता हूँ, आपके सामने भरता हूँ। ठीक है, चलें मैं कॉलम भर रहा हूँ। पहला कॉलम यार डेबिट साइड में ये डेट का कॉलम है, लिख रहा हूँ। आप इम्तिहान में आपको कॉलम बनाना सही तरीके से आने चाहिए। डेट है, ये पर्टिकुलर से ये जो मैंने जितने सवाल आपको सिखा दिए अब तक ना, इनमें से आप अच्छा खासा पेपर कर लेंगे, आराम से पास हो जाएंगे। हो सकता है पूरा पेपर कर लें,
लेकिन पास होने का पेपर आराम से कर लेंगे। अभी कल का दिन भी बाकी है, अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं कुछ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सिखा दूंगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अभी मेरे पास बाकी है जो बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, पेटी कैश बाकी है। इनमें से भी सवाल आता है, मैं चाह रहा हूँ कि वो भी मैं सिखा दूँ, ठीक है। लेकिन आपके पास अच्छा खासा मटेरियल होगा, जो जो मैंने आपको सिखाया आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप इंशाल्लाह पास कर जाएंगे। ये पर्टिकुलर से कॉलम हो गया, ये हो गया डिस्काउंट का। वैसे तो इसका नाम होता है डिस्काउंट अलाउड, आपकी किताब में सिर्फ डिस्काउंट लिखा हुआ है इसलिए मैं इससे डिस्काउंट लिख रहा हूँ, वरना इसका नाम पूरा होता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट हो गया क्योंकि यहाँ इजाज़त दी जाती है, अलाउड किया जाता है। और ये आपका हो गया कैश का कॉलम, ये आपका हो गया बैंक का कॉलम। ये तीनों कॉलम आपके डेबिट हैं, डिस्काउंट भी डेबिट है, कैश भी डेबिट है और बैंक भी डेबिट है। चाहो तो आप लिख दो नीचे डेबिट डेबिट डेबिट। फिर ये क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है, पेमेंट साइड पे पहला कॉलम आपका डेट है, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर से तफसीलात, तीसरा कॉलम आपका यहाँ भी डिस्काउंट का है, और आपके बाद इसके बाद यहाँ कॉलम आ रहा है आगे कैश का कॉलम आ रहा है, ये सब क्रेडिट कॉलम आ रहे हैं पेमेंट के, और ये बैंक कॉलम आ रहा है। ये तीनों कॉलम क्रेडिट कॉलम है बैंक के, डिस्काउंट भी क्रेडिट है, कैश भी क्रेडिट है, बैंक भी क्रेडिट है, और उस राइट साइड लेफ्ट साइड पे डेबिट है तीनों। तो ये आपकी बिल्कुल कॉलम के साथ बन गई है 3 कॉलम कैश बुक। नजर आ रही है स्टूडेंट। अब हम ऊपर सबसे पहले बनाने से पहले हम क्या फिल करेंगे, ऊपर से शुरू करेंगे। कंपनी का नाम लिखेंगे, आपकी इलस्ट्रेशन में नाम जो दिया है वो दिया है हमजा अहमद, मिस्टर, नाम हो तो मिस्टर लिखते हैं, अगर 2 नाम हो तो मैं M/S मैसर्स लिखते हैं, या मिस्टर हमजा अहमद। बिल्कुल पेपर के सेंटर में नाम लिखेंगे। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, हम मिस्टर हमजा अहमद के लिए उसकी कैश बुक बना रहे हैं 3 खाने वाली 3 कॉलम। अब क्या, अब आप दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, 3 कॉलम कैश बुक। कैश बुक, टाइम आपका लग रहा है लेकिन मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरह सिखा रहा हूँ ताकि आप कर सकें। तीसरी लाइन में लिखेंगे कौन से टाइम की है, सवाल में बताया गया है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013, तो वो लिख देंगे फॉर द मंथ, फॉर द, इम्तान जिस तरह इलस्ट्रेशन दी गई है सवाल भी इसी तरीके से आएगा बिल्कुल, फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2013, ठीक है। बिल्कुल ये इस तरह भरने हैं आपने। और यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या है, इलस्ट्रेशन, मिसाल, किताब की मिसाल है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। ये कौन से पेज पर दी गई है, ये आपके सफ़ा नंबर 143 पे है, पेज नंबर 1, बुक पेज नंबर 143, अगर आपका बुक है, ठीक है। अब हम नीचे एक और कॉलम कर लेते हैं, तीनों कॉलम की भी लाइन बना लेते हैं। ये नीचे से आपने 2 लाइनें छोड़ी हैं, देखें स्टूडेंट्स, ये नीचे की तरह 1 2 लाइन छोड़ के आप ये लाइन बनाइएगा। ये 3 कॉलम जो अमाउंट के यहाँ लाइन बनाई, उसके ऊपर वाली में कॉलम ये खाना बना लिया जिसमें हम टोटल करेंगे, ठीक है। लाइन को मैं और डार्क कर देता हूँ आपको नज़र आए। ये 3 कॉलम में आप लाइन खींचेंगे, यहाँ भी खींचेंगे। इसी तरीके यहाँ के भी 3 कॉलम जो होते हैं, यहाँ भी आपने, अभी आपकी मुकम्मल खाका बन गया है, फॉर्मेट बन गया है, आपके सामने मौजूद है, जो आपने इम्तिहान में बनाना है मुकम्मल। आप इसको देखें अच्छी तरीके से, इसी तरीके से बनाएंगे। अब मैं ट्रांजिशन को करता हूँ। अब आपके सामने ट्रांजिशन दोबारा दिखाता हूँ मैं।
पहली ट्रांजेक्शन है जनवरी की पहली तारीख, बैलेंस ऑफ कैश ₹4000, 4000 रुपये कैश का बैलेंस पड़ा हुआ है, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक ₹10,000, और क्रेडिट साइड में जो बैंक का बैलेंस पड़ा है वो 10,000 रुपये का। इसके बारे में मैंने कल अपने लेक्चर में बता दिया था जब सवाल पढ़ाए थे कि ओवरड्राफ्ट है ये जो है कर्जे की शक्ल में चला गया, बैंक के ऊपर उल्टे आपके 10,000 रुपये निकल गए, आपको बैंक के डिपॉजिट करने 30। तो अभी हम ये बैलेंस पहले सबसे पहले जनवरी 1 के जो है बैलेंस करेंगे। डेबिट साइड में कैश में 4,000 रुपये का है, क्रेडिट साइड में बैंक में 10,000 का बैलेंस ही लिखते हैं। यहाँ लिख देंगे पहले 2013 साल है, महीना कौन सा है, जनवरी का है, तारीख 1। सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस, BALANCE, बैलेंस, बी ब्रॉड डाउन, BD लिखेंगे, BD माने ब्रॉड डाउन, यानी पिछले साल के बचे हुए बैलेंस अब पहली तारीख को अगले महीने में लेकर आ रहे हैं, इसको ब्रॉड डाउन बोलते हैं। ये कैश का बैलेंस दिया है सवाल में 4,000 रुपये, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। एक बैलेंस और दिया है लेकिन वो बैंक का दिया है क्रेडिट साइड में, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2013 का डेट के कॉलम में, और जनवरी है, तारीख 1 है। यहाँ भी हम बैलेंस B यानी ब्रॉड, D माने डाउन, ये कितना है, बैंक कॉलम के अंदर 10,000 रुपये दिए गए हैं। क्रेडिट का मतलब है ये आपके पास उल्टा कर्जा हो गया, बैंक को आपने वापस करने हैं। जब भी क्रेडिट में बैलेंस आए तो इसका मतलब ये पैसे बैंक को वापस करने हैं। ये मैंने कॉमा लगाया, आपको कभी लग रहा है कुछ मैंने 10,000 लिखा है, ये मैंने 10 और 3 सिफर, ये कॉमा बीच में, अगर कंफ्यूज हो रहा हो तो हमारी पहली तारीख की ट्रांजेक्शन हो गई। फिर आपके सामने दिखाता हूँ, 2 तारीख को रिसीव फॉर कैश सेल्स ₹6,000, आपने सेल्स करी है, कैश में नकद में सेल करी है, 6,000 रुपये मिले हैं, तो आपके वसूल हुए हैं। वसूल साइड आपकी डेबिट साइड होती है, तो आपने क्या है, तारीख आपकी 2 तारीख लिखी यहाँ पे, और यहाँ पे लिखिए सेल्स, आपने क्या किया है, सेल्स किए, और कितने कैश में पैसे आए उसी वक्त 6,000 रुपये आए, यहाँ हम लिख देंगे कैश में 6,000 रुपये वसूल हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ये दिखाने का मतलब कि आप इम्तान में किताब से समझ नहीं पाएंगे, करते हुए देख लें कैसे किया जा रहा है, इम्तान में आप इसको देख के ही कर सकते हैं। 6,000 रुपये। फिर अगली ट्रांजेक्शन है, फिर 3 तारीख की डिपॉजिटेड अ चेक फॉर ₹1,500 रुपये का, रिसीव फ्रॉम इदनान, आपका एक कस्टमर था, ग्राहक था आपका, जिसको आपने क्रेडिट में सेल की होगी कभी, तो उसका नाम है इदनान। इदनान से आपको 1,500 रुपये का चेक वसूल हुआ है, एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। स्टूडेंट ये बात नोट कर लें यहीं पर, जब भी हमको चेक रिसीव होगा तो हम उसको कैश ट्रीट करेंगे, कैश में लिखेंगे, बैंक में नहीं लिखेंगे, जब तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन ना आ जाए कि उस रिसीव किए हुए चेक को हमने बैंक में डिपॉजिट करा है या नहीं करा। जब इन्फॉर्मेशन आएगी डिपॉजिट कर दिया तो फिर हम बैंक के अंदर कर देंगे उसको। फिलहाल इस वाली सवाल की ट्रांजेक्शन में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई, ये तो पता है कि हमने डिपॉजिट किया है। हेलो स्टूडेंट, नजर आ रहा है, ये 3 तारीख की ट्रांजेक्शन है, डिपॉजिटेड अ चेक फॉर ₹1,500 रिसीव फ्रॉम इदनान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹100। कह रहा है हमने इदनान से एक चेक 1,500 रुपये का वसूल किया था, ठीक है, चेक वसूल किया था, अब उसको हमने बैंक में 3 तारीख के ऊपर पता चला बैंक में जमा कर दिया है, तो अब पैसा कहाँ गया है आपका, बैंक में गया है, ठीक है, और कैश कम हुआ है। जब आप वसूल करते हैं वो चेक तो आप उसको अपने पास रखते हो चेक को जब तक, तो वो कैश समझा जाता है। जैसे ही चेक को आप बैंक में जमा कराते हो तो कैश कम होकर पैसा बैंक साइड पे चला जाता है, तो इस अकाउंट में हमने पैसा बैंक में भेजना है, बैंक के अंदर जमा कराया है चेक को, और कैश को कम कर देंगे। ऐसी ट्रांजेक्शन जिसकी दोनों साइड पे एंट्री हो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री या कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन। हम उसके लिए लेजर फॉलियो के अंदर LF के अंदर C, कैपिटल C से जाहिर करते हैं। ये वाली ट्रांजेक्शन जो है कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन है, देखें हम करते हैं। अभी आपको ये पता चला है बैंक के अंदर 1,500 का चेक जमा करा दिया, पैसा कहाँ आया, बैंक में आया है। तो डेबिट साइड के अंदर हम चलते हैं, डेबिट साइड की ये है 3 तारीख लिखी, पैसा कहाँ आया है, बैंक कॉलम के अंदर कितना आया, 1,500 रुपये, चेक जमा कराया बैंक में 1,500 रुपये, और पहले ये चेक कहाँ रखा था, कैश में था,
तो लिहाजा कैश कम हो गया है। तो अब हम यहाँ पर सी डालेंगे, इसकी दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड के कैश के अंदर एंट्री है इसकी। यही 1500 रुपये जो हमने अभी बैंक अकाउंट में डेबिट लिखे हैं, इसकी दूसरी जो क्रेडिट साइड में एंट्री होगी वो कैश अकाउंट में होगी। चलते हैं इधर, 3 तारीख को कैश अकाउंट में 1500 रुपये लिख दिए, यानी कंपनी के पास से कंपनी का कैश 1500 रुपये जो उनकी दराज में रखा था वो बैंक में चला गया, कंपनी का कैश कम हो गया, क्रेडिट हो गया, और पैसा कहाँ चला गया, बैंक में चला गया, बैंक डेबिट हो गया। तो ये ट्रांजेक्शन दोनों साइड पे हो रही है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन कैश और बैंक दोनों साइड पे हो तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा ट्रांजेक्शन, और उसको कैपिटल सी से जाहिर करते हैं। कैपिटल सी हम डिस्काउंट कॉलम में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? डिस्काउंट कॉलम में। ये डिस्काउंट कॉलम में नहीं लिखेंगे, ओहो अभी मैंने एक कॉलम छोड़ दिया था यहाँ पे, वो लिखना है मैंने, और बना दूँ मैं। ये एक कॉलम रह गया था, वो भी बना देता हूँ। LF, कौन सा स्टूडेंट? LF, यहाँ लिखेंगे हम C। वहाँ भी एक कॉलम रह गया मेरा LF, ठीक है। यहाँ एंट्री जब करेंगे तो यहाँ हमने कैश में पोस्टिंग करी है, क्रेडिट किया है कैश में 1500, तो इसका डेबिट कहाँ पर है? बैंक में है, यहाँ बैंक लिखेंगे। और इसके आगे भी C लिखेंगे कॉन्ट्रा, ये LF है, ये मैं भूल गया था, LF, ठीक है। नज़र आ रहा है आपको? लाल में लिख दूँ मैं ये ताकि नज़र आए, LF। यहाँ भी LF, लाल का पेन पे देता हूँ उस पर। ठीक है, ये जो हमने 3 तारीख ट्रांसफर की है कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री वो एंट्री होती है जो दोनों साइड पे होती है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। डेबिट यहाँ पर जैसे ये एंट्री हुई है, ये डेबिट में बैंक अकाउंट को हमने इंक्रीज किया है, बैंक में एंट्री की है, और क्रेडिट में कैश में की है। इसलिए दोनों पैसों के कॉलम इन्वॉल्व हुए हैं, दोनों साइड के, डेबिट के भी और क्रेडिट के भी। जहाँ जब दोनों साइड पे इन्वॉल्व हों पैसों के कॉलम, बैंक और कैश के, तो हम उस एंट्री को काउंटर कहते हैं, और उसके LF कॉलम में C, कैपिटल C से जाहिर करते हैं, दोनों साइड पे, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी, जो हमने अभी करा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। कॉन्ट्रा में लिख के जाता हूँ, कॉन्ट्रा, C फॉर कॉन्ट्रा, CONTRA, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री दी है। ये मैंने आपको, ताकि याद रहे आपके पास, मैं आपको बिल्कुल सही काउंटिंग सिखाऊंगा ताकि आप अच्छे अकाउंटेंट, अच्छी तरह इंटरव्यू दे सकें, क्वालिफाई कर सकें। फिर इसके बाद आपके पास ट्रांजेक्शन आ रही है, मैं आपको बुक दिखाता हूँ, आपके पास होगी बुक। ट्रांजेक्शन नंबर, आप ये 5 जनवरी की ट्रांजेक्शन आ रही है। 5 जनवरी बता रहे हैं, मिस्टर इकबाल सेटिल हिज अकाउंट बाई चेक ऑफ ₹1800 रुपये, आफ्टर अ डिस्काउंट ₹300 वाज अलाउड, ठीक है। तो इसकी एंट्री करते हैं। 5 तारीख आएंगे, डेबिट साइड में आ जाएंगे, पैसा वसूल हुआ है 5 तारीख को, ठीक है। किससे हुआ है? मिस्टर इकबाल से। मिस्टर, ये पर्टिकुलर कॉलम में एक मिस्टर इकबाल लिखा, और क्या वसूल हुआ है हमें? मिस्टर इकबाल सेटल हिज अकाउंट बाय चेक ऑफ ₹1800 आफ्टर डिस्काउंट ऑफ ₹300 वाज अलाउड। इनको जो है 2100 रुपये वसूल करने से, अपने कस्टमर इकबाल से वसूल करने थे, हमने अपने कस्टमर इकबाल से 2100 वसूल करने थे। तो जब ये हमारे वक्त से पहले हमारे को इन्होंने पैसे ला के दिए, 2100 में थे, ठीक है, चेक की शक्ल में, तो हमने क्या कहा इसको, मिस्टर इकबाल साहब आपने तो हमें बहुत जल्दी ला के दे दिए, चलो आपकी इस मेहरबानी के लिए हम आपको क्या करते हैं, 300 रुपये का डिस्काउंट दे देते हैं। ये हमने 300 का डिस्काउंट दिया, और 1800 रुपये का कैश में लिख दिया हमने, 1800 रुपये अपने कैश अकाउंट में। और कितने, 1800 नहीं, कितना अमाउंट है, 1800 रुपये, और 1800 रुपये अपने कैश अकाउंट के अंदर लिख दिए हैं। चले, ये हम कितने पैसे, 1800 रुपये, 1800 हमने चेक वसूल हुआ है, बैंक में डाल दिए, और 300 रुपये हमने डिस्काउंट कॉलम में डाल दिए, पर्टिकुलर मिस्टर इकबाल लिख दिया, तारीख 5 है,
इस तरह ये अगर दोनों को देखा 2100 रुपये थे, लेकिन हमें नुकसान कितने का हुआ, 300 रुपये हमने छोड़ दिए, क्योंकि उसने हमें जल्दी पेमेंट कर दी थी। हम जब भी इसको देते हैं डिस्काउंट, जब पेमेंट परफॉर्मेंस अच्छी होती है कस्टमर की, यानी वो हमें वक्त से पहले दे देता है, तो हम उसको खुश होकर थोड़ी सी रियायत दे देते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। हमने 300 रुपये छोड़ दिए। चले आगे, ट्रांजेक्शन नंबर 10 है। कहते हैं पेड टू मिस्टर जिया बाय चेक ऑफ ₹1250 एंड रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ ₹50। आपका एक सप्लायर था जिससे आपने माजी में कुछ टाइम पहले जो है मर्चेंडाइज खरीदी थी, उधार में खरीदी थी। कितने की खरीदी थी आपने? आपने खरीदी थी 1300 रुपये की। अब वो पेमेंट देने आया, लेकिन पेमेंट वक्त से पहले देने आ गया, तो आपने क्या कहा कि भाई सही है, नहीं हम पेमेंट देने आए, हमने पेमेंट करनी थी उसको, मिस्टर जिया को। तो हम मिस्टर जिया के पास जल्दी पेमेंट देने चले गए, तो मिस्टर जिया ने कहा कि मैं चलो तुम्हें 50 रुपये छोड़ देता हूँ और आप मुझे 1300 के बजाय 1250 दे दूँ। तो लिहाजा हमने 10 तारीख को मिस्टर जिया को पेमेंट करी। क्या चेक के जरिए? कैसे? चेक के जरिए पेमेंट करी। हमने चेक दे दिया मिस्टर जिया को, कितने का? 1250 रुपये का, और उसने हमें 50 रुपये छोड़ दिए, ये हमने अपने डिस्काउंट कॉलम में लिख दिए। हमने चेक दे दिया उसको, तो चेक वो कभी भी कैश करा लेगा। कोई भी चेक बनाया जाता है 4.5 महीने तक की मुद्दत होती है। आप ब्रांच में जाके 4.5 महीने में किसी वक्त भी कैश करा सकते हैं। तो हमको जब भी हम चेक इशू करेंगे पेमेंट के लिए, उसी वक्त बैंक से कम कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ से उसी वक्त, हमें नहीं पता वो कब पेमेंट लेगा बैंक से जाके, जब भी जाए, लेकिन हम उसी वक्त अपने बैंक अकाउंट से कम कर देंगे जैसे ही चेक इशू करेंगे। ऐसे चेक को आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं, ठीक है। फिर है 17 तारीख की, पेड चेक इनटू बैंक रिसीव अर्लियर ₹3000। एक चेक हमें पहले मिला था 3000 रुपये का अपने कस्टमर से, हमने उसको अपने पास रखा, लेकिन अब हम उसको बैंक में जमा करा रहे हैं 17 तारीख को जमा करा रहे हैं। तो ये काउंटर एंट्री हो गई, इसका इफेक्ट दोनों साइड पड़ेगा, यानी बैंक में पैसा आएगा और कैश कम हो जाएगा। ये है 17 तारीख, डेबिट में 17 लिखेंगे और यहाँ काउंटर लिखेंगे, और पैसा बैंक में जा रहा है तो यहाँ कैश लिखेंगे। डिपॉजिट क्या है? ₹3000। ये 3000 रुपये हमने यहाँ बैंक में डाल दिए, ठीक है। हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। एक चेक हमने किसी कस्टमर से वसूल करा था पेमेंट का। अब उस चेक को हम कहाँ डालना है? जब भी चेक वसूल होता है तो हम उसको कैश ट्रीट करके अपने पास रख लेते हैं, और जिस वक्त जमा कराते हैं उस वक्त बैंक के कॉलम में ऐड कर देते हैं। हमने जमा करा दिया तो हमने 3000 बैंक कॉलम में ऐड कर दिए, और चूंकि ये पैसे पहले हमारे पास कैश में थे, तो अब हम वहाँ से कैश अकाउंट को कम कर देंगे 17 तारीख में। ये भी काउंटर एंट्री होगी 17 तारीख को। और यहाँ नाम लिखेंगे, जब हम यहाँ कैश से कम करेंगे तो यहाँ नाम उलट लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे। जब हमने बैंक में एंट्री की थी तो कैश का नाम लिखा था, अब जब हम कैश में एंट्री कर रहे हैं 3000 रुपये की, तो बैंक का नाम लिख रहे हैं, और यहाँ पे कॉन्ट्रा, और ये 3000 रुपये। सही है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान बता रहा हूँ मैं तरीके से। 17 के बाद फिर 18 तारीख की एंट्री है, पेड वेजेस बाय कैश ₹1100। पेमेंट की हमने मजदूरी की, वेजेस की। 18 किस तारीख को है? 18 तारीख लिखी, पेमेंट साइड पे आ गए इधर। यहाँ लिखिए वेजेस की पेमेंट कर रहे हैं, वेजेस एक्सपेंसिस है आपके ये। और कैसे पे करिए? वेजेस कैश में पेड करिए, कैश की सूरत में दिए 1100 रुपये की, 1100 रुपये। फिर है आपके पास 25 तारीख, ड्यू कैश ₹100 फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर ने पैसे निकाल लिए 1500 रुपये कारोबार से, कैश निकाल लिए। तो इसको जब भी प्रोप्राइटर निकालता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो ये है 25 तारीख की। जब भी प्रोप्राइटर ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा कारोबार से निकाले, ड्राइंग कहलाता है, यहाँ ड्राइंग लिखेंगे, ठीक है। ड्राइंग की है इसने कितने की? कैश निकाला है 100 रुपये का, तो कैश अकाउंट से 100 रुपये कम कर दिए। फिर है लास्ट डेट ड्यू फ्रॉम बैंक ₹400 फॉर ऑफिस यूज। इसने बैंक से 400 रुपये निकाले हैं, लेकिन दफ्तर इस्तेमाल के लिए, लिहाजा ये भी काउंटर एंट्री हो जाएगी, दोनों साइड की जाएगी। यहाँ से निकाले इसने कितने?
क्या एंट्री पास करोगे? जब बैंक से निकालेगा कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। अब कैश डेबिट है, यहाँ पे कितने पैसे आए आपके पास? 400 रुपये अपने ऑफिस यूज़ के लिए निकाले और ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। ये हमने कैश अकाउंट में एंट्री करी है तो यहाँ हम बैंक का हवाला देंगे क्योंकि इसकी दूसरी एंट्री बैंक अकाउंट में होगी। तारीख है 30 तारीख। अब यहाँ चले जाएंगे 30 को। अब हम जो है बैंक में करेंगे तो यहाँ उलट लिखेंगे कैश, तो एंट्री करेंगे, ये काउंटर लिखेंगे सी और यहाँ बैंक में 400 रुपये। तो स्टूडेंट ये सारी की सारी आपकी पोस्टिंग हो गई है, आपके सामने करी है मैंने इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, टोटल करूँगा आपके सामने। स्टूडेंट शायद इसमें हम डिस्काउंट लिखना भूल गए थे। एंट्री देख रहे हैं, एंट्री नंबर 3, डिपॉजिटेड अ चेक फॉर रुपीज़ 1500 रुपये रिसीव फ्रॉम इदनान एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 100। 3 नंबर के ट्रांजेक्शन में हम 1500 रुपये का था ये, इस पर 100 रुपये का डिस्काउंट लिखना भूल गए। डेबिट साइड में डिस्काउंट लिख देते हैं अभी। ये 3 नंबर की ट्रांजेक्शन है, 3 तारीख की ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे 1500, ये 100 रुपये का ये डिस्काउंट। ठीक है, करेक्शन कर दी। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं। देखें, अब हमारे पास सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, डिस्काउंट कॉलम का टोटल कर लेंगे। डिस्काउंट कॉलम का टोटल कभी भी बैलेंस नहीं होता, जैसे भी टोटल होगा। अब ये 100 रुपये और 300 रुपये कितने हो जाएंगे डिस्काउंट के? 400 रुपये लिख देंगे यहाँ पे। इसी तरह क्रेडिट साइड में भी डिस्काउंट का कॉलम का टोटल कर लेंगे। क्रेडिट साइड में सिर्फ 50 रुपये हैं, 50 लिख देंगे। अब बैलेंस जो होगा ना, ये कैश और बैंक अकाउंट का होगा बैलेंस CD और बैलेंस BD। सही है। हम सबसे पहले टोटल करते हैं, डेबिट साइड का टोटल करते हैं। 4000 कैश अकाउंट का टोटल कर रहा हूँ पहले। 4000 प्लस 6000 प्लस 400 कितना है? 10,400। ये मैं लिख दूँ, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है? 10,400। ये मैंने थोड़ा सा लिख दिया ताकि मुझे याद रहे। अब मैं यहाँ की डेबिट साइड का बैंक अकाउंट का भी टोटल कर लेता हूँ। कितना है? 1500, ये 1500, 1500 प्लस फिर 1800। आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है 1500, लेकिन सवाल में 1800 लिखा है, तो लिहाजा मैंने 1800 लिखा है। प्लस 3000, 6300। इसका टोटल बनता है 6000। इसी तरह हम यहाँ भी टोटल कर लेते हैं। पहले कैश क्रेडिट साइड का टोटल कर लेते हैं। कैश का 1500 प्लस 3000 प्लस 1100 प्लस 100, यहाँ बनता है 5,700। ये हमने टोटल लिख दिया ब्लैक पेन से छोटा। अब इसका भी कर लेते हैं क्रेडिट साइड के बैंक अकाउंट का। 10,000 प्लस 1250 प्लस 400, इनका टोटल आ रहा है 11,650। देखिए स्टूडेंट, चारों टोटल आपका। अब हम पहले कैश अकाउंट देखेंगे, डेबिट का और क्रेडिट का। इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में कौन सा टोटल बड़ा है। जो टोटल बड़ा है तो वो टोटल के कॉलम में दोनों साइड पे लिख देंगे। तो हमारे पास डेबिट में पड़ा है 10,400 का कैश अकाउंट में, और क्रेडिट के कैश अकाउंट में पड़ा है 5,700 का। इस तरह जो बड़ा टोटल है वो डेबिट का है, वो दोनों साइड लिख देंगे, डेबिट और क्रेडिट। 10,000 नीले से लिखो, 10,400 यहाँ डेबिट साइड में लिख दिया कैश अकाउंट के, और कैश के क्रेडिट साइड में भी 10,400 लिख दिया। इसी तरीके से अब यहाँ भी करेंगे। बैंक के अंदर बैंक का डेबिट का टोटल कितना है? 6,300, और क्रेडिट का टोटल कितना है? 11,650। तो लिहाजा क्रेडिट वाला टोटल दोनों तरफ लिख देंगे 11,000, जो बड़ा टोटल है 650, यहाँ भी 11,650। इस सवाल के अंदर दो तरफ बैलेंस किए जाएंगे CF के, क्योंकि यहाँ पे बैंक साइड बढ़ जा रही है। जितना भी डिफरेंस आएगा वो लायबिलिटीज़ कहलाएगी बैंक की। पहले बैलेंस करेंगे हम कहाँ पर? कैश अकाउंट में करेंगे। कैश अकाउंट में कम है यहाँ पर,
31 जनवरी की आखिरी तारीख। बैलेंस जब महीने के आखिर में बैलेंस करते हैं वो CF कहलाता है, CD कहलाता है, CD कैरिड डाउन। CD माने कैरिड डाउन। अब 5,700 10,400 में से 5,700 माइनस कर देते हैं। 10,400 माइनस कर देते हैं 5,700, 4,700। तो यहाँ कम कितना है? 4,700 यहाँ लिख देंगे। 5,700 पहले टोटल था, 4,700 जो है ये कम है, इन दोनों को जमा करेंगे और 10,400 हो गए। ये बैलेंस 4,700 कहाँ है? ये डेबिट साइड में कैश अकाउंट में पड़ा हुआ है। अब इसी तरीके से एक और बैलेंस है बैंक का। बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा? ये तो वो जाएगा डेबिट साइड में, चूंकि क्रेडिट साइड बड़ी है। चलें इसी लाइन की सीध में यहाँ चलते हैं। 31 तारीख को बैलेंस BD, ठीक है। अब बैलेंस, अब हमारे पास क्रेडिट साइड का टोटल है बैंक का 11,650 माइनस डेबिट टोटल बैंक का कर रहे हैं 6,300। तो हमारा बैलेंस कितना आ रहा है? 5,350। तो यहाँ लिख देंगे हम बैलेंस BD 5,350। 5,350। 6,300 जिसका टोटल था और ये बैलेंस हुआ है, इन दोनों जमा कर लो 11,650। तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने 3 कॉलम कैश बुक हमने बिल्कुल सही अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तरीके से बना दी है। आपको सिखाई है बिल्कुल किस तरह लाइनें खींचती हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है लेकिन बिल्कुल बता दिए। अब हमारा कैश बुक का टॉपिक मुकम्मल ख़त्म हो गया। आपकी किताब में 3 ही तरह की कैश बुक दी थी, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम को 2 कॉलम कैश बुक भी कहते हैं, और तीसरी 3 कॉलम कैश बुक मैंने अच्छी तरीके से समझा दी है। अब इसके बाद आपका यूनिट 4 के अंदर एक टॉपिक रह गया है पैटी कैश। पैटी कैश बहुत आसान होती है, छोटे छोटे पैसे होते हैं वो भी बना के सिखा दूंगा। इसके बाद फिर हम करेंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो इम्तान में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की आप प्रैक्टिस करिएगा जो मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना। अगर टाइम मिला तो फिर हम चले जाएंगे फाइनेंशियल साइड पे, जिसमें होगा इनकम एडजस्टमेंट एंट्रीज होंगी, इनकम स्टेटमेंट होगा, बैलेंस शीट होगी, क्लोजिंग एंट्री होगी। अगर टाइम मिला तो ये सब कर पाएंगे। बस ये आखिरी टॉपिक के बाद आपकी अकाउंटिंग ख़त्म हो जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है चलते हुए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें लोगों को, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएँ इसके, हमें कमेंट्स भी करें। अभी इम्तान का वक्त है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे लेक्चर को देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बिल्कुल सही तरीके से अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। मैंने ICMA में बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है और पढ़ाई भी है। कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंसी बहुत अच्छी तरीके से, कॉस्ट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ऑपरेशनल अकाउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बेसिक, हर टाइप की अकाउंटिंग बुक पे अच्छी तरह अबूरियत है, कमांड है। आप बेफिक्र हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको अकाउंटिंग बता रहा हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितनी तेज़ी से सब्सक्राइब होंगे तो हमारी हिम्मत बनेगी, तो हम आपको लेक्चर इसी चैनल पे देते रहेंगे, बनाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता टॉपिक बढ़ाते रहेंगे। आपका तो पेपर 13 तारीख को 2 दिन के बाद है, लेकिन इसके बाद भी आने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा ये। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें। अगर आपने अच्छी अकाउंटिंग आगे भी समझनी है, जो आपको आगे बहुत सी अकाउंटिंग मिलेगी आगे बढ़ेंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ हम डिसाइड करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में या तो पैटी कैश सिखाएंगे या बैंक रिकन्सिलेशन। चूँकि आपके पास 1-2 टॉपिक और भी है। बैंक बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बिल रिसीवेबल और बिल पेबिल कोशिश करेंगे ये भी सिखा दें। शायद इम्तान के अंदर बिल से भी मुताल्लिक कोई सवाल आ जाए। आपके असाइनमेंट में बिल ऑफ एक्सचेंज से मुताल्लिक सवाल था, तो इसलिए सिखा देंगे कि आपके सामने अगर बिल ऑफ एक्सचेंज का सवाल आ गया तो आप कैसे करेंगे। मेरा मकसद है कि मैं सारी अकाउंटिंग सिखा दूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, सुबह से मेरा वक्त जो है ऑफिस में गुजर जाता है। मैं 6 बजे आता हूँ शाम को, तो अब ये आपके लिए मुश्किल से थका हुआ हूँ, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।